नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी के रचयिता हैं श्री विजय गुप्त जी और कहानी का नाम है शंका का समाधान। राजा नागदत्त धवलगिरी राज्य के शासक थे। वे बड़े धर्मात्मा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। वे अन्याय बिल्कुल सहन नहीं कर सकते थे। कर्मचारियों की जो भी शिकायतें आती तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर देते। इस कारण प्रजा के मन में राजा नागदत्त के प्रति अति प्रेम और आदर था। एक बार उनके मन में एक शंका पैदा हुई। वह थी, कैसे पहचाना जाए कि मनुष्यों में कौन व्यक्ति उत्तम है, उसका व्यवहार और चाल चलन कैसा होगा। दूसरे दिन राजा ने सभा बुलाई और मंत्री तथा सभासदों के सामने अपना संदेह पेश करते हुए उनसे उसका समाधान मांगा। हर एक ने अपने अपने ढंग से समाधान पेश किया, पर नागदत्त को किसी से भी संतोष नहीं हुआ। उनकी शंका बराबर बनी रही। दूसरे देशों के नामी गिनामी पंडितों को भी नागदत्त ने बुलाया और अपनी शंका का समाधान पूछा। कोई उसका समाधान ना कर सका। राजा नागदत्त स्वयं इस प्रश्न को लेकर चिंतित रहे, पर उनका यह प्रयास भी असफल ही रहा। कुछ दिन बाद नागदत्त अपने प्रधानमंत्री और कुछ राजभटों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। वहाँ जंगली सुअर और हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते सब अलग अलग दिशाओं में चले गए। कौन कहाँ गया इस बात का किसी को भी पता न चला। दोपहर के समय सब लोगों को एक स्थान पर मिलकर राजधानी लौटना था, इसलिए शिकार खेलना बंद कर सब जंगल में एक दूसरे को खोजने लगे। जाएं तो कहाँ जाएं? अपनी अपनी सूझबूझ के अनुसार हर एक ने दूसरों को ढूंढना शुरू किया। उस समय एक राजभट ने बरगद के पेड़ के नीचे एक मुनि को देखा। वे आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान कर रहे थे। घोड़े की टापों की आवाज़ सुनकर मुनि ने आंखें खोल दी और अन्यत्र देखते हुए पूछा, कौन है? राजभट ने समझ लिया कि मुनि आँख के अंधे हैं। उसने डांट भरे स्वर में पूछा, अबे अंधे सन्यासी, तुमने इधर से निकलते किसी व्यक्ति की आहट सुनी? शांत स्वर में मुनि ने उत्तर दिया, हे भट, कोई इधर से नहीं निकला। मैं सुबह से यहाँ बैठा ध्यान कर रहा हूँ। मैंने किसी के आने जाने की आवाज़ नहीं सुनी। फिर राजभट वहाँ से दूसरी ओर चला गया। सोचता रहा, अब मंत्री और राजा को कैसे ढूंढ पाऊंगा। मृग्या करते करते इस विशाल जंगल में हर कोई मनचाही दिशा में चला गया। अब तो धूप भी कितना सता रही है। थोड़ी देर बाद मंत्री वहाँ पर आए। उन्होंने भांप लिया कि मुनि अंधे हैं। उन्होंने मुनि से पूछा, आप तो अंधे लगते हैं, इस कारण किसी प्राणी को देख नहीं सकते, फिर भी ध्वनि के आधार पर इतना बता सकते हैं कि थोड़ी देर पहले आपके निकट से मनुष्य गुजरा या जानवर? आपने कैसी ध्वनि सुन ली? मंत्री महोदय, थोड़ी देर पहले यहाँ से एक राजभट गुजरा है, मुनि ने उत्तर दिया। घोड़े पर बैठा मंत्री फिर वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद स्वयं नागदत्त वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने जाना कि मुनि अंधे हैं। तब राजा घोड़े से उतरकर मुनि के समीप पहुँचे। प्रणाम करके पूछा, मुनिवर, मैं कुछ लोगों के साथ शिकार खेलने आया और उनसे अलग हो गया। उनमें से किसी के आने की ध्वनि आपने सुनी? इस पर मुनि ने कहा, महाराज, अभी थोड़ी देर पहले आपका एक भट और मंत्री यहाँ आकर चले गए हैं। राजा ने पूछा, आप बता सकते हैं कि वे किस दिशा में चले गए हैं? जिस दिशा में वे गए थे उसकी ओर हाथ उठाकर मुनि ने संकेत किया। इसके बाद राजा उसी दिशा में जाकर उनसे मिले। राजा को इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुनि ने राजभट को भट के रूप में, मंत्री को मंत्री के रूप में और राजा को राजा के रूप में कैसे पहचान लिया। अपनी शंका का समाधान करने के लिए राजा पुनः मुनि के पास आए और पूछा, मुनिवर, यह बताइए, आपने भट, मंत्री और राजा को उनके पदों के साथ कैसे पहचान लिया? इस पर मुस्कुराते हुए मुनि ने कहा, महाराज, भट ने मुझे अभी अंधे सन्यासी कहकर पुकारा। इस संबोधन के आधार पर मैंने सोचा कि वह अवश्य राजभट होगा। अब बात रही मंत्री की। उन्होंने पहले मेरे अंधेपन की ओर संकेत किया, एक प्रकार आधिकारिक स्वर में प्रश्न किया। इस कारण मैंने सोचा कि वे मंत्री हो सकते हैं। इसके बाद आप आए। घोड़े से उतरकर मेरे अंधेपन की ओर ध्यान ना देकर वास्तविक समाचार बताकर ढंग से पूछा, इधर किसी के आने की आहट आपने सुन ली? इस आधार पर मैंने भांप लिया कि आप ज़रूर राजा हैं। यानी आप तीनों ने मुझको जिस ढंग से संबोधन किया उसके आधार पर मैं समझ सका कि कौन क्या है। मुनि की ये बातें सुनने पर राजा की उस शंका का भी समाधान हो गया जो इधर कई दिन उसके मन में प्रश्न चिन्ह बन बैठी थी। उन्होंने समझ लिया कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ जिस तरह का संबोधन करता है या व्यवहार करता है, उसकी शैली के आधार पर जाना जा सकता है कि कौन व्यक्ति श्रेष्ठ है और कौन कनिष्ठ। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।